709 साल पुरानी गंगा जमनी तहजीब यानी हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारे का प्रतीक नांदेड़ जिले के कंधार शहर का उर्स आज भी इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। सोमवार 29 जनवरी को कंधार में हज़रत हाजी सैयद सरवर मखदूम सैयद सईदुद्दीन रफ़ाई का उर्स तथा 203वां उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह रफ़ीउद्दीन रफ़ाई मौलवी का उर्स बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। नांदेड़ ज़िले के साथ ही देश के कई राज्यों से श्रद्धालु इस उर्स में शामिल हुए हैं। हज़रत हाजी सैयद दरगाह परिसर से संदल निकाला गया, जिसमें विभिन्न जाति धर्मों के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए थे। संयुक्त उर्स के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें 29 जनवरी की दोपहर 3 बजे कुश्तियों का मुकाबला संपन्न हुआ। रात 8 बजे कव्वाली का मुकाबला तथा मंगलवार 30 जनवरी की रात 8 बजे हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी अभिजीत राउत ने कंधार के इस उर्स के लिए शासकीय छुट्टी घोषित की है। दौरान अफगानिस्तान में स्थित कंधार की तर्ज पर नांदेड़ जिले के कंधार शहर में स्थापित इस दरगाह की और उर्स की सैकड़ों वर्षों की परंपरा हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का संदेश देती आ रही है। ऐसी जानकारी आयोजकों ने MCN हिंदी न्यूज़ को दी। मैं हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सैयद रफ़ीउद्दीन रफ़ाई क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर आया हूँ और आज के दिन सैयद हाजी सैयद सरवर मखदूम क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का 703वां उर्स है और मोहम्मद 709वां उर्स है और मौलवी रफ़ीउद्दीन रफ़ाई क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का 203वां उर्स है। ये दोनों उर्स में एक ख़ास बात ये दिखाई देती है, जिस वक्त हाजी सैयद सरवर मखदूम क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का संदल शरीफ यहाँ आता है, इसके बाद मौलवी रफ़ीउद्दीन रफ़ाई क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का संदल दरबार से निकलता है। ये एक खासियत देखने में है कि एक साथ दोनों उर्स नहीं निकलते हैं। ये यहाँ पर 3 दिन के प्रोग्राम होते हैं, जिसमें आज संदल शरीफ का प्रोग्राम है, कल चिरागों का प्रोग्राम है, परसों समा का प्रोग्राम है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस उर्स के मौके पर आप तमाम हजरात शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल फरमाएँ। और यहाँ पर सारे लोग, ये दरबार की खासियत ये है कि तमाम मज़ाहिब के लोग इस दरबार में आते हैं और अपनी अपनी मुरादें पाते हैं और जो भी न्याज और एहतमाम करना है करते हैं। यहाँ पर दरगाहें इतनी है कि सुलेमान टेकड़ी जो है, पुराने लोगों का कहना यह है कि सुलेमान टेकड़ी से हम लोगों को चप्पल उतार के आना चाहिए कि यहाँ पर इतने अल्लाह वाले हैं। इस मुकाम का नाम खंदार इसीलिए रखा गया है, खंदार अफ़गानिस्तान में एक मुकाम है। उसी तरह यहाँ पर खंदार शरीफ के अंदर तमाम औलिया कराम बुजुर्गान दीन है, जिसमें हाजी सैयद सरवर मखदूम क़िबला रहमतुल्लाह अलैह है और दूसरे बात हाजी सैयद अपने शेख अली सागड़े सुल्तान मुश्किल आसान क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, उनके 2 साहिबजादे शाह कड़क बेधड़क है मौलवी रफ़ीउद्दीन रफ़ाई क़िबला रहमतुल्लाह अलैह। और इस जगह पर एक मदीना मस्जिद है जो तनवीरुद्दीन साहब खुदानुमाई इसकी बुनियाद है, उसके मुतवल्ली हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर हैदराबाद से ज़्यादातर लोग शिरकत फरमाते हैं और इस जगह का बहुत एहतराम करना चाहिए और सबको आपस में मिलजुल कर इस प्रोग्राम को अंजाम देना चाहिए। आज खंदार शरीफ में 2 बुज़ुर्ग रफ़ाई सिलसिले के हैं। पहले हज़रत सैयद सईदुद्दीन रफ़ाई कुफ़ार भंजन, दूसरे शाह मोहम्मद रफ़ीउद्दीन खंदारी दक्कनी शेखुल अरब और शेखुल अजम, ये दोनों का भी संदल जो है आज निकलता है। इसकी प्रथा ऐसी है कि सबसे पहले 5 बजे शाह मखदूम हज़रत हाजी सैयद का संदल निकलता है, वो संदल पहुंचने के बाद ही ये संदल निकलता है। इसकी तारीख़ ऐसी बताते हैं कि मौलवी शाह रफ़ीउद्दीन 1 रजब से बीमार हुए थे। बीमार होने के बाद हर रोज़ जो है आपको पूछते थे कि आज रजब की कौन सी तारीख़ है, रजब की कौन सी तारीख़ है। तो खादिमीन उस ज़माने के उनको जवाब देते कि आज 2 है, आज 3 है, 4 है। जिस वक्त 16 तारीख़ आई तो 16 तारीख़ के संदल चढ़ने के बाद आपका इधर जो है विसाल हुआ, यानी देहांत हुआ। देहांत होने के बाद जब चर्चा हुआ कि ऐसा साहब मौलवी शाह रफ़ीउद्दीन का इंतकाल हो चुका है, विसाल हो चुका है,
तो वहाँ से खादिमीन जो है भागते हुए कि अभी उन्होंने संदल चढ़ाने को आए थे। और विशाल कैसा होता है, अभी तो 5 मिनट में उन्होंने संदल चढ़ा के गए। संदल तो इन्होंने बोले अभी 16 दिन से जो है इन्होंने बीमार थे और अभी संदल आया। उसके बाद जब तहकीक हुई, जब गुस्ल मैयत को गुस्ल देने को निकाले तो उनके हाथ को संदल नज़र आया और संदल था। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है रूहानी हालात में संदल की जगह पर पहुंच गए थे। आज भी वहाँ का जो संदल चढ़ता है तो हमारे मौलवी शाह रफ़ीउद्दीन खंदार से भी संदल वहाँ पर जाता है और वो संदल वहाँ पर चढ़ाया जाता है। इस तरीके से जो है वो उनका संदल हुआ। उस ज़माने आज ये संदल 203वां है, 203 साल हो चुके हैं। उस ज़माने में यहाँ पर एक साधु महाराज थे जो गैर मुस्लिम यानी हिंदू भाइयों के जो है मजहबी रहनुमा थे। उनकी और मौलवी शाह रफ़ीउद्दीन की हमेशा दोस्ताना था। साधु महाराज बहुत से वक्त जो है यहाँ पर आते थे इनके खानखा को, और इन्हों भी जो है वहाँ पे जाते थे उनके खानखा को साधु महाराज के। एक दफ़ा पानी नहीं पड़ रहा था, खैर साली हो गई, तो साधु महाराज ने ईदगाह पर एक पैर पर खड़े होके भगवान से जो है दुआ करने लगे, जिस दिन जब तक पानी नहीं पड़ेगा तब तक मैं दूसरा पैर ज़मीन पे नहीं रखूँगा। जब हज़रत को मालूम हुआ मौलवी शाह रफ़ीउद्दीन, तो मौलवी शाह रफ़ीउद्दीन भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी अपनी दुआ के लिए हाथ उठाए। जैसे ही दुआ हाथ उठाए तो पूरी जो है आसमान में आबर आ गया, बहुत जो है पानी बहा, ऐसा पानी बहा, नदी नाले बह गए। और दोनों जो हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर जो है हिंदुओं ने गुलाल उछाला, मुसलमानों ने आबिर उछाला और दोनों भी बुज़ुर्गों को जो है अपने अपने ठिकाने पर लाए। तो इससे पता ये चलता कि आज 203 साल पहले भी जो है जो यहाँ पे गंगा जमुना तहज़ीब थी और सब हिंदू और मुस्लिम भाई एक चारे से थे। आज भी संदल के अंदर जो लोग आए हुए हैं, जो ज़ायरीन आए वाले हैं, जो तमाम जो है महाराष्ट्र से, आंध्रा से, कर्नाटक से आए हैं, जिसमें हर ज़ात के जो है आदमी हैं। इसमें हिंदू है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, ये यस्सी हैं और जो भी ज़ातें हैं वो सब वहीं हर तरीके से जो है यहाँ पे मनाते हैं।